नाजरीन, नफरतों के इस दौर में मोहब्बत की बात करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छाई का पैगाम देना बड़ा मुश्किल काम है। नफरतें मिटाने की कोशिश करना बड़ा मुश्किल काम है। वहीं पर कुछ ऐसे उलमा जिन्हें हम वाकई आलिम कहते हैं और उन्हें आलिम कहकर दिल को राहत होती है, सुकून होता है, वो लोग जो एतदाल की फ़िज़ा में रहते हैं, एतदाल की फ़िज़ा लोगों तक पहुंचाते हैं, जिनकी ज़ुबान में तासीर है, जिनके बोलने के अंदर दर्द है, दीन की मोहब्बत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। उन्हीं लोगों में एक शख्सियत मुफ्ती सईद खान साहब, गालिबन वो देवबंद आलिम हैं, उन्होंने एक पैगाम जारी किया और एक खिताब के दौरान या कोई राय दे रहे थे या उस पर तबसरा कर रहे थे, नहायत खूबसूरती के साथ वो अपने लोगों को भी बता रहे थे कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों को बुरा न कहो। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से पहले भी मनाया जाता था। वो साबका गुज़िश्ता अदवार की भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि हर चीज़ पर फतवा जारी न कर दिया करो कि ये बिदअत है, ये शिरक है। हर चीज़ को शिरक के साथ और बिदअत के साथ जोड़ देना, वो कहते हैं ये काबिल मज़म्मत है। उन्होंने फिर एक हदीस पाक की मिसाल दी जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के 66 काजी जहन्नमी हैं और 33 काजी जन्नती हैं। यानी मतलब ये कि हक बोलने वालों की और फतवा बाजी से बचने वालों की तादाद कम है और वही हक पर होंगे, और जो हर वक्त फतवा बाजी करेंगे वो जहन्नमी हैं। यानी ये इस जानिब इशारा है। मुफ्ती सईद खान साहब, आपकी इस गुफ्तगू ने दिल के अंदर एक मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद उलमा को अच्छी गुफ्तगू और आपस के सारे मामलात मिल बैठ के हल करने की तौफीक अता फरमाए। खुशी होती है इस्लामी नज़रियाती कौंसल हो, उसमें भी तमाम मकातब फ़िक्र बैठे हैं। इसके अलावा रोयत हिलाल हो, उसमें भी तमाम मकातब फ़िक्र बैठे हैं। अब जब भी कोई हकूमती मीटिंग्स होती हैं उसमें सारे मकातब फ़िक्र बैठ कर नहायत अहसन तरीके से बातचीत करते हैं। ये फ़िज़ा होनी चाहिए। देखिए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी फ़िरके की मिरास है, ना किसी की जागीर है। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी हर चीज़ से बढ़कर हम कहते हैं कि हज़ूर से मोहब्बत होनी चाहिए। सिर्फ उसमें तरीक़ाकार में इख्तलाफ हो सकता है। कोई आलिम, कोई अहले सुन्नत आलिम भी इसे शरी यानी उसके अहकामात में नहीं समझता मिलादुन नबी को, बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में समझता है। तो उसमें हकीकी जो मिलाद है वो यही है कि दुरूद और सलाम पढ़ा जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया जाए, नात ख़्वानी की जाए, कुरान और हदीस से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, मोहब्बत, इश्क, अदब का पैगाम दिया जाए। जुलूस के अंदर हजूर का जिक्र होता है, हजूर के नाम के नारे होते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिलें सजती हैं। इसके अलावा अगर कोई मिलादुन नबी में खुराफात करता है तो वाकई काबिल गिरफ्त है, काबिल मजम्मत होगा। इस पर मैं मुफ्ती सईद खान साहब, आपने जो बात की है, आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नफरतों के इस दौर में मोहब्बत की बात करना ये बहुत बड़ी जुर्रतमंदी का काम है, नहायत अहसन अमल है। इससे मुल्क की फ़िज़ा अच्छी होगी, मुल्क के अंदर नफ़रतें कम होंगी। पहले ही हर तरफ लड़ाइयाँ हैं, हर तरफ झगड़े हैं, कोई किसी को क्या कह रहा है, कोई किसी को क्या कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जैसे उलमा का साया आलम इस्लाम पे कायम और दायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बैठ कर नहायत अहसन तरीके के साथ एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है। वो एक प्लेटफार्म मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को यकजहती अता फरमाए, तमाम रूए ज़मीन के इंसानों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।